फिरोजाबाद नगर निगम में सियासत का पारा हाई, पार्षदों का हंगामा, आरोपों की बौछार और सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक खबर सामने आई है, जहां नगर निगम में विकास कार्य को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। बुधवार को कई पार्षदों ने अपर नगर आयुक्त अजय कुमार से मुलाकात की और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब नियमित पार्षदों के लिए 25-25 लाख रुपए के विकास प्रस्ताव पास होने की बात सामने आई। पुराने पार्षदों ने इसे भेदभाव और मनमानी करार दिया। देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब वार्ड 6 की पार्षद उषा शंखवार ने खुलकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वो पिछले 3 साल से पार्षद हैं, लेकिन उनके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। वहीं नए नामित पार्षदों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जा रही है। उषा शंखवार ने अधिकारियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया और भैया के नाम पर फैसले होने की बात कही। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये भैया कौन है जिसके इशारे पर पूरा सिस्टम चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वह बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगी। 30 तारीख को जो पार्षद की मीटिंग हुई थी, नॉमिनेट पार्षद लोगों और सब लोगों की 15 वित्त वाली, तो मतलब ये कल से पार्षद चुन के आए हैं और मैं 3 साल से पार्षद हूँ और हमारा काम इनका 25 लाख का तुरंत काम नहीं करे आया और हम 3 साल से चिल्ला रहे, हमारे यहाँ काम विकास हो ही नहीं रहे। मतलब ये कि हम पार्षद नहीं है, जे पार्षद चुन के आए हैं, जे सुरेंद्र ने चुनवाए इसलिए जो चुन के आए इसलिए वो पार्षद हैं और हमें जनता ने चुना तो हम पार्षद नहीं हैं। बताओ, अधिकारी से बातचीत हुई, अधिकारी भी दबाव में चल रहे हैं। भैया भैया भैया, तो हम तो भैया का नाम पूछ रहे ना, कौन सा भैया है, तो हम उस भैया के पास में जाएंगे। भैया के कहने से दबाव है सबका यहाँ पे और हर पार्षद को दबा दिया गया यहाँ पे। मेरा तो यहाँ विकास भी नहीं है, जनता हमें गाली देती है। हम तो जरा हमारे क्षेत्र में आओ, आपको गाली पड़े तो आपको पता पड़ेगी और मैं पीड़ित हूँ, मैं ऐसे ही कहूँगी। कोई भैया हो कोई भी। तो वो बात ये है कि जो 30 तारीख को 15 वित्त की बैठक हुई थी, जिससे हर एक वार्ड में निर्माण कार्य किए जाने थे, तो 15 वित्त की बैठक में ना तो हम पार्षदों से प्रस्ताव लिए गए, जिससे कि जो जनता की समस्याएं, जो जनता कच्चे में रह रही है, तो निर्माण कार्य हो पाते। मनमाने तौर से बैठक कर ली गई। अब हम पूछ रहे हैं कि कौन से वार्ड आपने हमारे पास किए, ना वो काम हमें दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि हम जनता को बता सकें। तो तानाशाही मनमानी पूर्ण कार्य किए जा रहे हैं और इस बात के हम लोग साक्ष्य भी दे चुके हैं, बताते हैं, कहते भी हैं कि धारा 88 के तहत बोर्ड की बैठक कराइए 2 महीने में, धारा 89 के तहत कार्यकारिणी की बैठक कराइए, कोई बैठक नहीं होती है। ये मनमाने काम कर लेते हैं और ये खुद ना फंसें, उस काम को फिर बाद में कार्यकारिणी में और बोर्ड की बैठक में पास कराते हैं। ये नगर निगम भगवान भरोसे चल रहा है और आपने ये भी देखा होगा, पूर्व में भारतीय जनता के पार्षद ही लखनऊ गए थे अपना विरोध प्रदर्शन रखने के लिए, जताने के लिए, लेकिन संगठन ने उसमें पहल की, आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी निगम में कोई सुधार नहीं है। निगम और बद से बदतर हो रहा है। वहीं भाजपा कार्यकारिणी सदस्य मुनेंद्र यादव ने भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग की बैठक में उनसे कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया और न ही मंजूर कार्यों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बुनियादी सेवाएं तक प्रभावित हैं और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे। सपा पार्षद सारिक सलीम ने भी विकास कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनका कहना है कि टेंडर जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जनता के साथ मिलकर नगर निगम में तालाबंदी की जाएगी। मामला ये है कि पूरे शहर में हो रही जो अनियमितताएं हैं, नगर निगम पूरा कुंभकर्ण नींद सो चुका है, उसको जगाने का काम करने के लिए सब पार्षद इकट्ठे हुए हैं। आज से 10 दिन पहले 15 वित्त की बैठक हुई है, जिसकी कार्यविधि आज तक नहीं बनी, तो विकास कार्य क्या होंगे? 6-6 महीने पहले टेंडर निकल जा रहे हैं, उस पर भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। जनता सड़कों पे उतर चुकी है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरा शहर जान रहा है कि हर आदमी नगर निगम की तराई से दुष्ट हो चुका है। उसकी स्थिति, नगर निगम की स्थिति इतनी ख़राब है, यहाँ अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। पता नहीं महापौर महोदया किस बात का ढिंढोरा पीट रही हैं, वो काम करना ही नहीं चाहती। बार बार उनसे कहा जाता है कि आप आइए क्षेत्रों में, देखिए कि क्षेत्र कितनी बदहाल स्थिति में है, लेकिन उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब जनता सड़कों पे उतरने वाली है और जिस दिन जनता सड़कों पे उतरेगी, इस नगर निगम का गेट बंद हो जाएगा, यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से तालाबंदी हो जाएगी। अभी दिखाया जाता है कि फिरोजाबाद नगर निगम नंबर 1 आया, नंबर 3 पे आया, अब नंबर 2 पे आ गया। इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जनता को पागल बनाना है, जनता को लूटना है।
सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना है। और जहाँ पर इनके मिलने वाले लोग हैं, जहाँ पर सड़कें पक्की हैं, वहाँ सड़कें पक्की कराई जा रही हैं। अब मुझे आप ये बताइए, अभी टैक्स के नाम पर गरीब लोगों से वसूली हुई, जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं बन पा रही है, उन्होंने बेचारों ने इधर से अपने कर्ज पे लेकर पैसा यहाँ पर जमा किया। जब उनके यहाँ टैक्स बकाया हुआ तो उनके यहाँ पे तुमने ताला डाल दिया। अब वो सड़कों पर निकल रहे हैं, सड़क कच्ची है, कच्ची सड़क पे वो उनका पैर टूट गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष मनोज शंखवार ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नगर निगम कागजों में तो बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह से अलग है। टैक्स वसूली के बावजूद विकास कार्य ठप हैं और पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के इशारे पर चल रहा है। तो फिरोजाबाद नगर निगम में उठ रहे ये सवाल सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जनता के विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर प्रशासन क्या जवाब देता है और क्या वाकई हालात में सुधार होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।